जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को बीच पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास, है ना। भारतीय इतिहास में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे जो हमारे चार वेद हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। भारतीय इतिहास में हम लोग मेन रूप से क्या पढ़ेंगे, तो वेद के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेद हम लोग इसलिए पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास के जानकारी के लिए चार बात जरूरी है, चार ग्रंथ ही जरूरी है। कौन है भाई? तो धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का आक्रमण है और पुरातात्विक साक्ष्य हुआ, है ना। ये चार हमारे स्रोत हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे वेद की जानकारी करते हैं ना, वेद के बारे में। तो सबसे पहला में हम लोग देखते हैं तो सामवेद, है ना। सबसे आपको ये जानकारी देना है कि वेद का रचना किसने किया था। तो वेद का रचना तो वाल्मीकि भी किए थे, लेकिन मेन रूप से अगर देखा जाए तो संकलनकर्ता कौन थे? तो संकलनकर्ता कौन थे? तो वेद व्यास थे। कौन थे? तो वेद व्यास थे, है ना, वेद व्यास। तो हम लोग सबसे फर्स्ट में जानेंगे सामवेद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेद कितने हैं। तो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, है ना। तो हम सबसे पहले बात पढ़ेंगे सामवेद के बारे में कि सामवेद क्या है। तो सामवेद क्या है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है? तो सामवेद को कहा गया है भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है? तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया? तो सामवेद को कहा गया, है ना। बोला है कि संगीत शास्त्र पर प्राचीन ग्रंथ, संगीत शास्त्र पर सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो सामवेद है। संगीत पर सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो कौन है? तो सामवेद है। अब अगला है पॉइंट कि सामवेद में सर्वप्रथम सारेगामापा की जानकारी मिली है। जो संगीत के सात सुर हैं, सारेगामापा धा नि सा, ये जो सात है इसका चर्चा किसमें मिला है? तो सामवेद में इसका चर्चा मिला है ना। अगला पॉइंट है कि उपवेद, सामवेद का जो उपवेद है वो कौन है? तो गंधर्व वेद है ना, गंधर्व वेद है। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि सामवेद का उपवेद कौन है, तो गंधर्व वेद है ना। सामवेद की तीन शाखाएं हैं, सामवेद की तीन शाखाएं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामवेद की तीन शाखाएं कौन कौन है। तो पहला कौन है? कौथुम है, दूसरा कौन है? रामायणी है और तीसरा जमैनीय है। कितना क्या है? जमैनीय है। ध्यान से देखिएगा, सामवेद की तीन शाखाएं कौन कौन है? तो कौथुम है, रामायणी है और तीसरा जमैनी है ना। ये आप लोग को हो गया सामवेद की जानकारी। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे सामवेद से नहीं पूछ सकता है ना। तो एक बार जरूर इसे देखिएगा। है अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद किसे कहते हैं भाई? तो यजुर्वेद देखिए, यजु का अर्थ यज्ञ से होता है, यजु का अर्थ यज्ञ से होता है ना। अतः इसमें यज्ञ और बलि संबंधी मंत्रों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद का मतलब होता है मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल, जादुई शक्ति के बारे में इसमें दिखाया गया है ना। यज्ञ और बलि के संबंधित उल्लेख मिलता है ना। अगला पॉइंट है कि इसके दो प्रधान रूप है, यजुर्वेद के दो प्रधान रूप है। तो कौन कौन है ना? इसके दो प्रधान रूप है। तो इसमें अगला पॉइंट है कि हाथी पालने का उल्लेख है। यजुर्वेद में हाथी पालने का उल्लेख है। अगला है कि राजसू एवं वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख है। राजसू एवं वाजपेयी यज्ञ का, राजसू का मतलब होता है कि इसमें सभी राजाओं को जीतकर जो यज्ञ किया जाता है वो राजसूय यज्ञ किया जाता है। और उसी के सन्निकट कौन है? वाजपेयी यज्ञ है ना। कौन है? तो वाजपेयी यज्ञ है। जैसे कि अगर जो महाभारत काल से हम लोग उठाते हैं तो पांडव कौन सा किया था? तो राजसूय यज्ञ किया था। पांडव कौन क्या यज्ञ किया था? तो राजसूय यज्ञ किया था। और उसी के सन्निकट, उसी को दिखाने के लिए कौरवों ने किया था, कर्ण के अग्रणी में कौन सा किया था? तो वाजपेयी यज्ञ किया था। ये भी मतलब राजाओं को इसमें भी हरा दिया जाता है ना। अगला पॉइंट है कि इसे वाजन से ही संहिता भी कहते हैं। यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वाजन से ही संहिता भी कहते हैं, है ना। अगला है कि धनुर्वेद इसका उपवेद है। यजुर्वेद का जो धनुर्वेद है वो क्या है? उपवेद है। धनुर्वेद किसका इसका उपवेद है? तो यजुर्वेद का उपवेद है ना। इसमें 40 मंडल का उल्लेख किया गया है। कितना मंडल है? तो 40 मंडल है। किसमें? तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद में अगर पूछेगा आपसे कि यजुर्वेद में कितना मंडल है, तो 40 मंडल है और 200 मंत्र है। कितना है? 200 मंत्र है। अगला है नोट में हम लोग दिखे हैं कि इसमें गद और पद दोनों का उल्लेख मिलता है। मतलब यजुर्वेद में है गद और पद दोनों का उल्लेख इसमें मिलता है ना। रचना इसमें कब हुआ भाई? तो रचना हम देखिए क्या कहें कि इसका जो रचना तो बहुत सारे ने किए थे, लेकिन संकलन करना करते थे कौन थे? तो वेद व्यास। यानी कुरुक्षेत्र के आसपास के मतलब
प्रदेश में इसका रचना किया गया था, है ना। काल कौन था, समय कौन था, तो 1400 बीसी से 1000 बीसी, 1400 बीसी से 1000 बीसी। अगला पॉइंट है कि इसमें अग्निहोत्री, अश्वमेध, राजसु, वाजपेयी, सोमयज्ञ, यज्ञ चयन का वर्णन मिलता है। ये बहुत सारे यज्ञ हैं। कौन कौन यज्ञ है भाई, यज्ञ नहीं सॉरी ये युद्ध है। अग्निहोत्र, अश्वमेध, राजसु, वाजपेयी, सोमयज्ञ, अग्नि चयन का वर्णन मिलता है। ये किसे मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। इसी में वेद में अगला है 3 नंबर कौन है, तो अथर्ववेद है ना। अथर्ववेद कौन है भाई, तो इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है ना, ब्रह्म वेद भी कहा जाता है इसे, यानी ब्रह्मा द्वारा रचित है ना, ब्रह्म वेद कहा जाता है ना। इसका अगला पॉइंट है अथर्ववेद का, हेलो, इसे क्या कहा जाता है, तो ब्रह्म वेद क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद कहा जाता है ना। अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा था, अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा था अथर्ववेद, है ना। अगला पॉइंट है कि इस अथर्ववेद में 20 अध्याय है, कितना है, तो 20 अध्याय है, 20 अध्याय और 731 सूक्त, 731 सूत्र। आपसे पूछेगा कि अथर्ववेद में अध्यायों की संख्या कितनी है, तो अध्याय कितना है, तो 20 अध्याय है। सूक्त कितना है, तो 731 सूत्र है। एवं मंत्रों की संख्या कितना है, 6000 है, मंत्र की संख्या 6000 है। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 6000 है। अगला पॉइंट है कि काशी का उल्लेख है, अथर्ववेद में काशी का उल्लेख किया गया है, काशी के घटनाओं एवं पर चर्चा किया गया है ना, यानी इसमें पूरी तरह से काशी का चर्चा भी किया गया है। अगला पॉइंट है कि कुरु व परीक्षित का उल्लेख है, कुरु व परीक्षित का उल्लेख है। हम बता दें आपको कि कुरु किसे कहते हैं ना, कुरु कहते हैं किसे, दुर्योधन का जो वंश था उसे कुरु कहते थे, है ना, कुरु वंश कहते थे, दुर्योधन के वंश को कुरु वंश कहते थे, है ना। महाभारत में क्या था, कुरु वंश और पांडव वंश, है ना, दो लड़े थे आखिर में, यानी कि दुर्योधन के वंश को क्या कहते हैं, तो कुरु वंश। और परीक्षित की बात है तो परीक्षित किसका पुत्र था, तो परीक्षित पुत्र था किसका था, अभिमन्यु का पुत्र था, कौन था, परीक्षित। इसके बाद ही कहा जाता है हमारे इतिहासों से कि इसके बाद भी कलयुग का आगमन हुआ था, किसके शासनकाल में, तो परीक्षित के शासनकाल में, है ना। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि परीक्षित किसका पुत्र था, तो परीक्षित किसका था, तो अभिमन्यु का पुत्र था। और अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो अर्जुन का पुत्र था, है ना। अगला पॉइंट है कि मगध व अन्य प्रदेश में रोग फैलने की कामना किया गया था। इस अथर्ववेद में मगध साम्राज्य और मगध साम्राज्य का शासक कौन था, तो कौन था, जरासंध। और अंग प्रदेश कर्ण था, है ना। आप लोग ये जानकारी होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश का शासक कौन था, तो कर्ण था, है ना। और इसमें ये पॉइंट में बोला गया है कि इन दोनों जगह में रोग फैलने की कामना किया गया था, है ना। उपदेश है, उपदेश किसका है, इसका उपदेश 2 है, शिल्पवेद है और अथर्ववेद है, शिल्पवेद है और अथर्ववेद है। ये सबसे मेन पॉइंट में है ना, VVI में आता है, ये VVI में आता कि प्रजापति की पुत्री, प्रजापति की पुत्री कौन कौन है, तो प्रजापति की 2 पुत्री है, अथर्ववेद में पूछा जाता है या किसी भी प्रश्न में किया था, प्रजापति की कितनी पुत्री है, तो 2 पुत्री है ना। तो सभा और समिति है, सभा और समिति है। हाँ, इसका पुरोहित कौन है, अथर्ववेद का पुरोहित कौन है, तो ब्रह्मा है, इसका पुरोहित कौन है, तो ब्रह्मा है ना। अगला हम लोग देखते हैं ऋग्वेद, कौन देखते हैं, तो ऋग्वेद हम के बारे में जानकारी करते हैं, क्योंकि सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीति के बारे में पता चलता है ना। ऋग्वेद में किसका राजनीति, तो आर्य लोग आए थे, आर्य की राजनीति के बारे में पता चलता है, किससे, तो ऋग्वेद से, है ना। तो ऋग्वेद कहते हैं किसे भाई, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, है ना। ऋचा, तो ऋचा किसे कहते हैं, श्लोक को ऋचा कहा जाता है, श्लोक को क्या कहा जाता है, तो ऋचा कहा जाता है ना। तो यानी कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं ना। इसमें अगला पॉइंट है कि इसमें 10 मंडल है। अगर आपसे पूछा कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है, एवं ऋचा आपको बता दिए थे कि ऋचा किसे कहते हैं, तो श्लोक को कहते हैं ना। तो ऋचाओं की संख्या इसमें कितनी है, तो 10,462 है, ऋचा कितना है, 10,462। आपको ध्यान देना होगा ऋग्वेद पर कि ऋग्वेद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। ऋचा पढ़ने वाले, अगला पॉइंट है कि ऋचा पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहा जाता है, ऋचा पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो होर्त कहा जाता है। क्या बोला जाता है, होर्त, है ना। इसका रचना कौन किया था,
ऋग्वेद का रचना कौन किया था? आपसे क्वेश्चन पूछा कि ऋग्वेद का रचना कौन किया था? तो विश्वामित्र किया था। कौन किया था? विश्वामित्र ऋषि थे, है ना। अगला है कि अगला पॉइंट है कि तीसरा मंडल समर्पित है। देखिए आपसे क्या पूछे कि इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और ऋचा 10,462 है, लेकिन हर मंडल में हर का वर्णन किया गया है। लेकिन सबसे इसमें मेन पॉइंट आता है, इसमें मेन पॉइंट में है कि तीसरे मंडल में किसको समर्पित है, किसके बारे में उल्लेख है? तो किसका है? सूर्यदेव का सावित्री को, सूर्यदेव का सावित्री के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में ही चतुर्थ वर्ण की कल्पना की गई थी। ऋग्वेद में चतुर्थ वर्ण की कल्पना की। तो वर्ण कितने हैं भाई? तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चतुर्थ बल की कल्पना किस वेद में किया गया था? किस में किया गया था? तो ऋग्वेद में किया गया था। तो चतुर्थ बल कौन कौन है? तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है ना। अगला है कि ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, इंद्र के लिए कितना ऋचा है? इंद्र के लिए कितना है? तो इंद्र के लिए ऋचा की संख्या कितना है? इंद्र में ऋचाएं की संख्या कितना है? तो इंद्र के लिए ऋचा की संख्या कितना है? इसको इंद्र के लिए 250 ऋचा का उल्लेख मिलता है और अग्नि के लिए कितना है? तो 200 है। कितना? अग्नि के लिए 200 है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना ऋचा है? तो कितना ऋचा है? तो 250 है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है ना। आशा करते हैं कि आने वाले एनटीपीसी, रेलवे में या किसी भी एग्जाम के लिए आप एक बार वेद पढ़ लें, आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।